स्टार्ट करते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये साइंस का है, क्लास 6 एनसीईआरटी का। ठीक, और इसमें स्पेशल क्या है कि देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको एक बार रिमाइंड कर लेना है बस। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कैसे, बेस्ड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम्स। स्टेम जो तना है हमारा, उसके उसके जो साइज है, उसका जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई किए हैं। कैसे, हर्ब्स, हर्ब्स में छोटा मतलब सॉफ्ट ग्रीन टेंडर स्टेम्स। ठीक, जैसे अपना टोमेटो हो गया, स्पाइनच हो गया, टमाटर हो गया, स्पाइनच। साग हो गया अपना कौन सा, पालक, पालक हो गया। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने तरह के प्लांट्स हैं, हम लोग के दिमाग में आ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अपने नेचर में इस तरीके से कैसे कैसे पौधे हैं। ठीक है, अब आते हैं श्रब्स, झाड़ियाँ। जैसे मीडियम साइज झाड़ियाँ, हार्ड वुडी स्टेम विद ब्रांचेस नियर द बेस। जैसे हम लोग अपने यहाँ छप्पर बनाते हैं, ठीक है, उस पे भी वो भी खरपतवार ही रहता है, खर रहता है। ठीक है, ये मतलब तो ये क्या श्रब्स हुए, कुछ मीडियम साइज होती हैं, कुछ हार्ड रहती हैं। ठीक है, जैसे हिबिस्कस और लेमन, हिबिस्कस और लेमन को भी ओहो झाड़ियों में ही रखा जाता है क्या? मैं तो जान रहा था कि बस उसी को रखा जाता है। जो हम लोग के यहाँ जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है। अब ट्रीज, टॉल टाल प्लांट्स विथ हार्ड थिक स्टेम्स एंड ब्रांचेस हाइयर अप। जैसे मतलब वो ये ट्रीज क्या होती हैं, जिनके तने मतलब हार्ड हो, ठीक, और स्टेम थिक हो, ऐसे थिक हो। ठीक, और ब्रांचेस ऊपर की तरफ गई हुई हो। ठीक, ऊपर मतलब बड़ा पौधा हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया। क्रीपर्स क्या है, क्रीपर्स मतलब वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और हर जगह स्प्रेड किए रहते हैं लगभग। जैसे पंपकिन और वाटरमेलन, ओहो खरबूजा और कोहड़ा। ठीक, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इनका वीक स्टेम होता है, क्लाइंब विथ एक्सटर्नल सपोर्ट, दूसरे के सपोर्ट से ये चढ़ते हैं। जैसे यहाँ हुआ, अरे मनी प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन, अंगूर। पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट के प्लांट्स क्या होते हैं, सूट सिस्टम, क्या, स्टेम सपोर्ट्स प्लांट पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। स्टेम क्या करता है, प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट करता है, पानी जाइलम टिश्यू से पानी पहुंचाता है, और फाइलम टिश्यू से भोजन और जगहों पे पहुंचाता है। लीव्स, पत्तियों पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। जो पत्तियों के पीछे छोटे 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 दाने रहते हैं, उसको क्या है, स्टोमेटा कहते हैं। उसी से सांस लेते हैं पौधे और सांस छोड़ते हैं। देखते हैं, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहीं पे यहीं पे समझिए संभोग करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। फ्रूट्स क्या है, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये ओवरी ही होता है जो आगे चल के फ्रूट हो जाता है। ठीक है, ठीक, अब आगे आते हैं, रूट सिस्टम। देखिए कितनी अजीब चीज़ें हैं ना, हम लोग जो खाते हैं वो क्या है, ओवरी है। फ्रूट्स के रूप में जो खाते हैं वो हम लोग क्या है, ओवरी है। ठीक, अब रूट सिस्टम, एंकर्स द प्लांट, एंकर द प्लांट एंड ऑब्जर्व वाटर मिनरल्स। मतलब ये पौधों को गाइड करते हैं कि बढ़ो, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देते हैं, किस टिश्यूज़ के द्वारा, जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, अब रूट्स कितने टाइप के होते हैं, टैप रूट, वन मेन रूट विथ लैटरल रूट्स, जैसे ग्राम में और मैंगो में होता है। जैसे मतलब और फिब्रस रूट, क्लस्टर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल साइज, जैसे वीट और मेज में होता है। जैसे देखिए टैप रूट क्या होता है, एक मेन रूट रहेगा, रूट रहेगा, और ऐसे 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 उसके भी ब्रांचेज रहेंगे, ऐसे आएगा, फिर इसके भी ब्रांचेज रहेंगे। तो वो क्या टैप रूट होता है। और उसका एग्जांपल क्या हो गया अपना, ग्राम हो गया और मैंगो हो गया। ग्राम मतलब चना, ठीक, और मैंगो आम। ठीक, अब फिब्रुअस रूट,
जैसे जिसके सारे रूट्स बराबर हों, जैसे वीट। आप लोग जब गेहूँ उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए ये पेड़ है, स्टेम है, तो यहीं से सारा जड़ मतलब रूट निकला रहेगा और लगभग लगभग सेम साइज का रहेगा। ठीक, मतलब इसके रूट्स के ब्रांचेस नहीं रहेंगे, मतलब इसके स्टेम से ही जुड़े रहेंगे लगभग लगभग। ठीक, और ऐसे ही मेज, मेज मतलब, अरे हम लोग के यहाँ तो जोनरी कहते हैं, और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेज, अरे कॉर्न। अब आते हैं लीफ की तरफ, पत्तियाँ, स्ट्रक्चर क्या हो। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। कहाँ पूछी गई थी? अपने यूपी पीसीएस में। ठीक, जैसे पिटियोले क्या होता है, अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। मान लीजिए ये स्टेम है, तो इस लीफ को, मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो एडजस्ट कर लीजिए, ये मान लीजिए लीफ है, तो जो मतलब जो अटैच करता है लीफ को स्टेम से, उसे क्या कहते हैं? पिटियोले कहते हैं। ठीक, और लेमिना क्या है? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? लेमिना। मिड रिप क्या होता है? सेंट्रल वीन। आप देखे होंगे कि पत्तियों में भी, मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक, ये जो सेंट्रल वीन है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। और ये नेटवर्क, ये सब जो आप देखेंगे, आप किसी भी पत्ते को देखिएगा तो ऐसे, तो ये जो वीन्स है ये क्या है? नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट है। तो पिट्यूले क्या है? अटैचेज द लीफ टू स्टेम। ठीक, स्टेम को से जो लीफ को अटैच कर रहा है वो क्या है? पिट्यूले है। लेमिना क्या है? ब्रॉड ग्रीन, ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ है। ठीक, और मिडरिप क्या है? ये जो सेंट्रल पार्ट है वो है। और ठीक, और वीन्स क्या है? ये जो बगल बगल से जा रही है। ठीक है, अब विनेशन जानते हैं हम लोग, रेटिकुलेट विनेशन। ठीक, ये नेट लाइक वीन्स रहती हैं, जैसे जाली बुनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप की वीन्स को क्या कहते हैं? रेटिकुलेट विनेशन। किस में होता है? जैसे तुलसी में हो गया, कोरिएंडर में हो गया, तुलसी जी। ठीक है, और पैरेलल विनेशन, जैसे पैरेलल वीन होती हैं। अब मेज मतलब मेज का हिंदी मुझे आ नहीं रहा है। मेज मतलब जोनरी, मक्का मक्का मक्का, हाँ मक्का। और ग्रास, दूब। तो इनके पत्तों में आप देखेंगे, मान लीजिए ये पत्ता है तो ऐसे पैरेलल 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 रहता है। ठीक, और ग्रास में भी ऐसे पैरेलल पैरेलल रहेगा। ठीक, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल विनेशन कहते हैं। और रेटिकुलेट विनेशन, जैसे ये जालीनुमा है, जालीनुमा है। ठीक, तो ये क्या है? रेटिकुलेट विनेशन। इसके फंक्शंस क्या है? फोटोसिंथेसिस, लीव्स के फंक्शन फोटोसिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ फूड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके और वाटर यूज़ करके ये भोजन बनाता है अपना। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। ट्रांसपीरेशन मतलब जो सांस छोड़ना हुआ, या मतलब जो अपना मल मूत्र निकालना हुआ, उस टाइप की चीज़ों को ट्रांसपीरेशन में ला सकते हैं। जैसे वाटर वेपर जो निकलता है अपने पौधे का, ठीक, तो वही ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कहाँ से? पत्तियों से निकलता है। गैस एक्सचेंज, देखिए ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आया था कि गैस एक्सचेंज किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। ठीक, अब स्टेम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये क्या सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ठीक, ताकि वो अपनी जगह जमे रह सकें। ठीक है, और जो लीव्स को ज्वाइन करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब स्टेम से ज्वाइन करता है उसे क्या कहते हैं? पिटियोले कहते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, मतलब जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो वाटर एंड मिनरल्स है उसको ये सपोर्ट करता है जाइलम टिश्यूज के द्वारा। फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज क्या मतलब, इन प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड पोटैटो में, देखिए इस पोटैटो क्या है? स्टेम है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रूट्स और स्टेम ये पूछा जाता है। रूट्स क्या हुए? जैसे अपना हो गया गाजर,
मूली, ये सब रूट्स हैं। ठीक, लेकिन स्टेम क्या है अपना, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक, ये सब अदरक हो गया, ये सब क्या है, स्टेम है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइक एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कहाँ, स्टेम से होता है, स्टेम्स से होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो मतलब पहले तो हम लोग ये जानते थे कि पत्तियों से भी होता है, लेकिन स्टेम्स से भी होता है। जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या मदद करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करने में मदद करता है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करता है, तो क्लोरोफिल मदद करता है लाइट को एब्जॉर्व, इसी बीपीएससी में आया हुआ था लेकिन मेरा गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग रूट्स की तरफ। इसका फंक्शन क्या है, एंकरेज, सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ना, एंकरेज, फॉर्मली होल्ड्स द प्लांट इन सॉइल। रूट्स क्या करता है, ये उसको खड़ा रखने में मदद करता है पौधे को। ये ज़मीन में गया, ऐसे अपने आप को टिका लिया, ताकत दिया, ये इसका तना है, मतलब ये ऐसे खड़ा हो गया पौधा अपना। तो ये जो रूट्स हैं वो क्या करता है, मदद करता है ताकि पौधा खड़ा रह सके, सॉइल्स में अपने आप को खड़ा रख सके। ठीक है, इसका मतलब होता है जकड़। ठीक, जकड़ मतलब जकड़ या पकड़ बनाना। ठीक, एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल अपटेक, मतलब जो वाटर और मिनरल भी, मतलब जो एब्जॉर्व करता है वो भी रूट्स करता है। स्टोरेज इन प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश, अभी बात किया जा रहा था ना, तो गाजर और मूली किसका एग्जाम्पल है, रूट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, रूट्स कितने टाइप के होते हैं अभी हम लोग पढ़ा गया था। टैप रूट, वन मेन थिक रूट, एक मेन जो रूट होता है, उसके बाद से जो उससे अलग अलग निकले होते हैं वो क्या होते हैं, टैप रूट। कहाँ पढ़ा गया था, चने में होता है और आम में होता है और अन्य पेड़ों में होता है। लेकिन फिब्रियस रूट, मेनी थिन रूट्स एसोसिएटेड विथ पैरेलल विनेशन। अब देखिए कई मतलब पतले पतले रूट्स निकले हुए हैं, जैसे हम लोग बात किए थे ना गेहूं के, तो यहाँ ऐसे जड़ से एक कई कई मतलब कई मतलब अरे बहुत जड़ रूट्स निकले रहे हैं, मतलब पैरेलली निकले, एक दूसरे से जुड़ के नहीं निकले। जैसे अभी हम लोग देखे थे ऐसे जुड़ के निकल रहे थे, इसको टैप रूट कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए गेहूं का पेड़ है, तो जब उखाड़ेंगे तो क्या देखेंगे, ऐसे रूट्स हैं, वो मतलब उनके रूट्स में से रूट्स नहीं निकले हैं। ठीक, अब फ्लावर में देखते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, सीपेल्स। देखिए इसमें कौन सा फीमेल है कौन मेल है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सीपेल्स, ग्रीन प्रोटेक्ट द बड, जो बड, देखिए कई क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे। सीपेल क्या करता है, ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। जो अगर मान लीजिए इस तरीके से होता है, अरे इस तरीके से मैं समझाया तो समझते ही रह जाएंगे आप लोग। पिटल्स क्या होता है, ब्राइट कलर्ड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये अपने आप को आपकी तरफ कौन, पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, तितलियां हो गई या वो कीड़े मकोड़े हो गए जो इनके फर्टिलाइजेशन में इनकी मदद कर सकें। स्टेमेंस क्या है, मेल पार्ट है, देख लीजिएगा स्टेमन क्या है, मेन पार्ट है, मेल पार्ट। ठीक, उसमें स्टेमेंस में कौन कौन से आते हैं, एंथर, एंथर क्या करते हैं, प्रोड्यूस पोलन। आप देखे होंगे कि एक ऐसे एंटीने की तरह रहता है, उस पर पीले 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 वो रहते हैं, वही क्या होते हैं, एंथर होते हैं, मतलब वही एंथर होता है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन। फिलामेंट क्या होते हैं, सपोर्ट द एंथर, ये जो सपोर्ट करता है वही क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो हमने पढ़ा कि स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, एंथर और फिलामेंट आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल क्या है, देखिए मतलब स्टेमन मेन मतलब मेल पार्ट, पिस्टिल इल आ रहा है तो ऐसे मतलब नहीं होता है, तो ऐसे मतलब हमारे बोलचाल के भाषा में है, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं।
पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है। और इसमें कौन कौन से आता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करती है, पॉलेंस को जो एंथर पे रहते हैं उसको रिसीव करती है, ठीक है। स्टाइल क्या है, कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। वो क्या करती है, स्टिग्मा को मान लीजिए ये एंथर आया, यहाँ गिर गया, ठीक। अब ये स्टाइल है, स्टाइल ने क्या किया है कि मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक। अब एंथर यहाँ आया, अब इसके रास्ते से क्या होगा, एंथर मतलब स्टाइल के रास्ते से ओवरी में जाएगा जहाँ ओवल्स रहते हैं, ठीक। और यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो क्या सीड्स में बदलते हैं, फ्रूट्स में बदलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन, मतलब ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब की प्रोसेसेस क्या है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस को देख लीजिए। जैसे ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अरे ग्रीन लीव्स हैं, वो सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से भोजन बनाते हैं। जैसे उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या हुए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्टोर्ड फूड रूट में भी रहता है, स्टेम में भी रहता है और फ्रूट में रहता है, ठीक है। रूट्स में कौन कौन से, गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक। स्टेम में कौन कौन से, अपना आलू हो गया, अदरक हो गया, ठीक। फ्रूट्स में आम हो गया, ठीक। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, जो मतलब वाटर वेपर जहाँ से निकलता है स्टोमेटा के थ्रू, उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये क्या करता है, मेंटेन वाटर बैलेंस, कूल्स द प्लांट। ट्रांसपीरेशन किस में मदद करता है, जो पानी है उसको, पानी का लेवल कैसा रहे उसको बैलेंस करने में, और पौधे को कूल रखने में, चिल रखने में, ठीक। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा लीडिंग फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक। जैसे एंथर से, एंथर पे क्या है अपना, एक बार देख लेते हैं, मैं तो भूल ही गया, हाँ सॉरी, स्टेमन पे क्या है, एंथर और फिलामेंट है, ठीक है। देखिए कितना शॉर्ट मेमोरी है। मतलब एंथर क्या आया, स्टिग्मा में आया, स्टिग्मा से स्टाइल में गया, स्टाइल से ओवरी में गया, ठीक। फर्टिलाइजेशन हो गया। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्व, अब एक्टिविटी कीजिए और देखिए कि क्या कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट इन स्टेम, कैसे स्टेम में वाटर जाता है, तो कलर्ड वाटर एक्सपेरिमेंट शोज वाटर मूविंग अपवर्ड थ्रू ट्रांसपीरेशन का। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब हम लोग मतलब ये देखा जाए कि स्टार्च में प्रेजेंट है कि नहीं स्टार्च लीव्स में, ठीक। तो हम जब आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे उस पर, किसी भी चीज़ पे डालेंगे, तो ये अगर कलर चेंज हो जा रहा है ब्लू ब्लैक में, तो वो क्या यानी कि बता रहा है कि आयोडीन स्टार्च उस पर प्रेजेंट है, ठीक। और रेटिकुलेट विनेशन क्या है, टैप रूट। पैरेलल विनेशन क्या है, फिब्रुअस रूट, ठीक। फिब्रुअस रूट मतलब जान रहे हैं ना, ऐसे सीधी सीधी एक ही में, रूट्स में रूट ना हो। रेटिकुलेट विनेशन क्या है, एक सेंट्रल वीन है, ऐसे ऐसे उससे अलग अलग कट के अलग अलग वीन से जा रही हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू जो एवोपरेशन हो रहा है उसको क्या ट्रांसपीरेशन कहेंगे। टैप रूट क्या है, मेन रूट विथ लेटरल ब्रांचेस, ऐसे इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इन रूट्स के भी ब्रांचेस हैं। फिब्रुअस रूट, क्लस्टर रूट्स विदाउट मेन रूट, ठीक। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल स्टेमन मेन, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव। उसमें क्या क्या है, एंथर है और फिलामेंट है। ये हो गया, मान लीजिए ये पीला पीला है वो एंथर है, ये क्या है, फिलामेंट है सपोर्ट कर। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल, जिसमें मान लीजिए एंथर गिर रहा है, फिर स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में जा रहा है, फिर ओवरी में जा रहा है। ओविल क्या है, डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो उसे क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। विनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन लीव्स। लीव्स में जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। पिट्यूले क्या है, स्टॉक कनेक्टिंग लीफ टू स्टेम। ये स्टेम है, ये लीफ है, ये जो कनेक्ट कर रहा है वही क्या है, पिट्यूले है। लेमिना क्या है, फ्लैट पार्ट ऑफ ग्रीन लीफ। ये क्या है, फ्लैट पार्ट जो है वही लेमिना कहलाता है। ठीक, अब देखिए, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सही है। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, बिल्कुल सही है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल सही है। सेपल्स ज्वाइंट डज नॉट इम्प्लाई पेटल्स आर ज्वाइंट, बिल्कुल सही है। पेटल ज्वाइंट डज नॉट मीन पिस्टिल इज ज्वाइंट, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, स्टेम का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, क्या, पानी और मिनरल्स और भोजन, और स्टोर करना। जैसे स्टोर किस में होता है, जैसे स्टेम, आलू हो गया, गाजर नहीं, गाजर तो रूट हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, ठीक। प्लांट्स एंड रेटिकुलेट, प्लांट्स इन रेटिकुलेट वेनेशन, देखिए, वीट हो गया, तुलसी हो गया, कोरिएंडर हो गया। इसमें जो है, जो पत्तियों में जो वीन्स जा रही हैं वो पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, कन्फ्यूजन हो गया। वो एक सेंट्रल वीन है, ठीक, उसके बाद ऐसे ऐसे, इसको मिड वीन कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे उसी वीन से अलग अलग जो निकल रही हैं वीन्स या ब्रांचेस जो निकल रही हैं उसी को रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। जैसे किसमें, गेहूं में, तुलसी में, कोरिएंडर में, ठीक। और फेब्रुअस रूट, फेब्रुअस रूट क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और उसी स्टेम से ही मतलब तने से ही अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं, तो उनको वो किस में है, मेज और सॉरी मेज और ग्रास में, ठीक है। और गेहूं में भी है, ठीक है। अब फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल, ये हम लोग जानना है। प्रोड्यूसिंग पार्ट, प्रोड्यूसिंग फूड, फूड मतलब कहाँ बन रहा है, वो पत्तियों में बन रहा है। ओवरी लोकेशन कहाँ है, पिस्टिल में है। ओवरी कहाँ है, पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेपल, धतूरा। धतूरा क्या है, मतलब ऐसे जॉइंट सेपल का एग्जाम्पल है। सेपरेट सेपल क्या है, मतलब वो क्या, जैसे धतूरे में क्या है कि ऐसे आप प्रोपगेटिव वेजिटेशन करेंगे, दो धतूरा इसे मिला देंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। और एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट सेपल्स क्या, रोज, ऐसे काटे आप रोज को, लाए कि ज़मीन में गाड़ दिए, वो अपना रूट बना लेगा, वो रोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी कब हुई, ये देखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जानना जरूरी है हम लोग को, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को पता चले। 1779 में किसके द्वारा, जैन ईजन हाउस, जैन ईजन हाउस के द्वारा, और इन्होंने ही सनलाइट का रोल ऑक्सीजन रिलीजिंग में कैसे होता है ये बताया। अब सेल थ्योरी कब आया, 1838 से 1838 पर किसने किया, मैथियास सेल्डियन प्लांट्स ने, और थियोडोर सैवान किस में, एनिमल्स में, ठीक। थ्योरी ऑफ जाइलम और फाइलम कब, रॉबर्ट ब्राउन ने जाना कि जाइलम और फाइलम टिश्यूज होते हैं जो पानी और भोजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जॉर्ज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देखा जाए, ये क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, जॉर्ज मेंडल को। किसको, जॉर्ज मेंडल को। यूज्ड पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा जाए, ये कब स्टार्ट हुआ, 1960s में। 1966 में MS स्वामीनाथन ने लगभग स्टार्ट किया था। हाँ, इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल साइट्स, इन साइट से देखा जाए क्या इफेक्ट होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो
फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसर में दूसरा है। ठीक। और अच्छा ये देखिए, टैप रूट जो है, टैप रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये रूट हो गया, मान लीजिए उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, मतलब उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। टैप रूट्स हेल्प इन वाटर रिटेंशन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब ये क्या करते हैं कि पानी को अपने पास रखे रहते हैं और सॉइल मतलब जो मिट्टी है उसका इरोजन नहीं होने देते, उसका बहाव नहीं होने देते हैं। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग किस में पाई जाती हैं? सभी लेगुमिनस क्रॉप्स में। लेगुमिनस क्रॉप्स कौन से हैं? दलहन, दलहन वाली। फिब्रुअस रूट्स इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। और फिब्रियस रूट, जैसे फिब्रियस रूट के बारे में बताया था ना कि मान लीजिए ये स्टेम है, यहीं से ही निकला हुआ है रूट्स, और इसके कोई सब ब्रांच ना हो, वही जो हो वो हो। जैसे अपना हो गया गेहूं और धान। अब पीएम कुसुम योजना कब आई? 2019 में। क्या करती है ये? सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। ठीक, ताकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे कम डिपेंड रह सके। ठीक। पीएम कुसुम योजना ये कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, सोलर पावर्ड इरिगेशन डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ट्रांसपीरेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। सोलर पावर इरिगेशन हो, मतलब सोलर लगाया जाए, उससे उसके पावर के थ्रू इरिगेशन हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये देखा जाए कि कौन सा रिस्की है या कब कौन से क्लाइमेट में क्या यूज़ हो पा रहा है या क्या पौधे लगाए जा रहे हैं, उसे ही इस योजना में लागू किया गया। और हाँ, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लिया जाए। पेरिस एग्रीमेंट में भारत का क्या प्रण है? पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है कि 2 डिग्री सेल्सियस से पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर ऊपर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऊपर ना जाने पाए। तो भारत ने क्या प्लेज लिया है? फॉरेस्ट कवर बढ़ाने को, और कार्बन 2.3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 बाई 2030 तक इतना ज़्यादा कम कर लेने का निर्णय लिया है भारत ने, या प्रयास करेगा भारत। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया 2014 में फोकसेस ऑन रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ठीक। देखिए, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कई बार पूछा जा चुका है। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं अपने भारत पे? वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज पाए जाएं एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक, तो उन्हीं को हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है? जहाँ कई स्पीसीज पाई जाएं। ठीक, अब वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट अपना अरेबियन सी के किनारे है, हिमालयाज है अपने उत्तर में है, इंडो बर्मा है अपने ईस्ट में है। ठीक, सुंडालैंड है अपने अंडमान के आगे है, मलेशिया वलेशिया तक फैला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये CBD देख लिया जाए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो में हुआ था। ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब आई? 2003 में आई। ये क्या करती है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करती है और ये तय करती है कि जो हम लोग की पुरानी संस्कृति है वो नष्ट ना हो। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कब है? 2020 में था। ठीक है। ये जो अपना किसान आंदोलन हुआ था उसकी बिल वापस लिया गया, उसका है ये। सॉयल हेल्थ कार्ड कब चालू हुआ? 2015 में, ये याद रखिएगा। 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड लागू हुआ। हाँ, आई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कब इस्टेब्लिश हुआ? 1929 में। प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप साइंस में ये मदद करता है। पॉलिसी आई एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर 2014 में। क्या करता है? टेस्ट encourages tree planting as long alongside crops to improve biodiversity and soil health.
चलिए ठीक है, इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।